होते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स। अब जो एंटोमोपैथोजेनिक, कल भी मैंने बताया, अगर एंटो का लफ्ज यूज करूं तो इसका मतलब होता है इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। ये अब सब लोगों ने सुन रखा होगा, ये पता होगा बच्चों को ना, कल भी बताया था मैंने। एंटोमोपैथोजेनिक इसका मतलब है कि इंसेक्ट पे जो है ना जो है पैथोजेनिक नेमाटोड हैं, उनको एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स बोलते हैं। अब नेमाटोड्स को तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, ये वर्म्स होते हैं, ठीक है, ये पैथोजेनिक होते हैं। अब इसमें जो है ना इनकी जो कुछ स्पीशीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ जो है ना इंसेक्टिसाइड्स जो है ना, ठीक है। अब इसमें जो है ना स्टीनर निमा जो है, पेल्टियाई, और इसी तरह से और इसकी स्पीशीज हैं जो है ना आर द मोस्ट कॉमन स्पीशीज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइडल जो है ना इंसेक्टिसाइड प्रेपरेशन को बोल सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव जो है ना अगेंस्ट ओवर 400 पेस्ट स्पीशीज, ठीक है। इसमें बीटल लार्वी आ जाती हैं, न्यूमरस कैटरपिलर्स, तो ये पैथोजेनिक है, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप देखेंगे कि नेमाटोड है, उसको एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स का लाइफ साइकिल किस तरह से है ना, थोड़ा सा उसको देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से वर्कआउट करते हैं। ये जो नेमाटोड है ना, अगर इसकी कहा जाए ना, मैं कहूँ इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज। अगर जुवेनाइल का लफ्ज यूज करूँ ना तो ये एडल्ट नहीं होता, वेरी यंग स्टेज जो है ना उसकी जो है ना वेरी यंग जो है नेमाटोड है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल जो है ना। तो उसमें ये है, अब ये जो है नेचुरली है इंसेक्ट के, ये जो है ना नेमाटोड, इसकी गट में जो है नेचुरली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जाहिर है दोनों म्यूचुअल बेनिफिशियल का एसोसिएशन के अंदर चलता है। अब वो क्या करते हैं कि वो जो है ना फूड जो है उसको जो है ना इजीली कंज्यूमेबल जो पार्टिकल्स में वो चॉप डाउन करते हैं जो नेमाटोड कंज्यूम करता है ना, और खुद भी जो है अपनी रेजिडेंस और जो है न्यूट्रिएंट्स जो है नेमाटोड से लेते हैं, और दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन में चलते हैं। अब जो है इसके गट में ये देखें बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं नेमाटोड में। अब ये जो नेमाटोड जो है जब ये इन्फेक्ट करेगा इंसेक्ट पे, ठीक है, टारगेट इंसेक्ट पे जब इन्फेक्ट करेगा तो इसकी क्यूटिकल के थ्रू जो है, क्यूटिकल जहाँ पे टच करेगा बेस है, वहां पे आपको नेचुरल पोर्स है स्किन में, या इनस है, या कोई भी अपना रूट देख लेगा, वहां से ये एंटर हो जाएगा इंसेक्ट के अंदर, पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट करने के बाद ये देखें कि इसके जो है ना बैक्टीरिया ने इंसेक्ट को और जो बाकी फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया ताकि इजीली कंज्यूम कर सके नेमाटोड। अब जो नेमाटोड ने, अब देखिए कुछ सेवरल जनरेशंस तक, अब उसको क्या होगा कि जो है इंसेक्ट को ही नेमाटोड जो बैक्टीरिया है नेमाटोड के अंदर उन्होंने खाना शुरू कर दिया, जो नेमाटोड को फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिंपलर जो है ना चॉप डाउन करके कंज्यूमेबल फॉर्म में। अच्छा, अब जो है इंसेक्ट जो है ना, अब जो है जो ये इसके बाद इन्फेक्शन के बाद बहुत ज्यादा जो है ना, जब ये 3-4 जनरेशंस तक जो है ना नेमाटोड जो इंसेक्ट के अंदर रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी अनटिल जो है ना। तो उसकी डेथ होने के बाद क्या करेगा कि वहां पे जब वो अपना फूड जो सफिशिएंट फूड जो है वो मतलब इंसेक्ट को भी जो है उसको खा जाएगा, उसके मटेरियल को, ठीक है, जब बैक्टीरिया जो हेल्प आउट करेंगे, तो अब जो एडल्ट जो हो जाएगा वो जो है ना नेमाटोड जो है, यानी कि अपने मेच्योर फॉर्म में आ जाएगा। और फिर जो है जब वो डेड बॉडी हो जाएगी बिल्कुल इंसेक्ट की, तो यहाँ पे देखें रेप्लिकेट अपना जो है ना अपना रिप्रोडक्शन, वो अपने कितनी ज्यादा रिप्रोडक्शन जो है वो कर लेता है, और इस तरह से ये साइकिल चलता है और इस तरह इंसेक्ट को किल कर देता है, ठीक है, ये इनका साइकिल है। अच्छा, अब ये देखें जुवेनाइल का मैं लफ्ज यूज करूं तो आपने समझ जाना है कि बहुत यंग स्टेज है, नॉट एडल्ट। जुवेनाइल नेमाटोड पैरासाइट्स का आप सबको पता है, पैथोजन जो है देर होस्ट बाय डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग द क्यूटिकल आपको पता है जहाँ पे कांटेक्ट करते हैं क्यूटिकल ऑफ थ्रू द नेचुरल ओपनिंग्स, उनके थ्रू ये एंटर होता है नेमाटोड। अच्छा, देन दे देन इंट्रोड्यूस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, आपको बताया है कि रिजाइड करते हैं, विच मल्टीप्लाई रैपिडली एंड काज डेथ बाय सेप्टिसीमिया। अब ये कंडीशन है, ये डिजीज कह लें, अब मतलब कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन ब्लड में हो जाता है कि जिससे इनफेक्ट डेथ हो जाती है विद इन 48 आवर्स।
द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द इंसेक्ट बॉडी। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अब इंसेक्ट की बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं, विच प्रोवाइड फूड फॉर द नेमाटोड। अब वो नेमाटोड को फूड प्रोवाइड करता है। ये ना बेनिफिशियल एसोसिएशन चल रहा है, जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं। आफ्टर द इंसेक्ट हैज डाइड, जब इंसेक्ट उसकी डेथ हो जाती है, द जुवेनाइल नेमाटोड डेवलप टू एडल्ट एंड रिप्रोड्यूस। और यहाँ पे वो एडल्ट अपनी जो है ना हो जाता है और रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। A new generation of infective juveniles emerge 8 to 14 days after infection, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये साइकिल चलता है। अच्छा, अब ये भी इसमें ये देखें दिखाया गया है कि इन्फेक्टिव जुवेनाइल जो है ना एंटर के वो या तो एनस के थ्रू अंदर जा सकता है या माउथ के और डिफरेंट जो है ना या उसके क्यूटिकल्स के थ्रू जो है वो एंटर हो जाता है। ये देखें नेमाटोड जो है इंसेक्ट के, ठीक है। अब जो है ना क्या करेगा, जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज होगी किसकी वाला, नेमाटोड की, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया भी है उसके अंदर, होस्ट। अब वो क्या करेंगे, होस्ट क्या है, होस्ट इज अ, होस्ट क्या इंसेक्ट है, इंसेक्ट को डाई कर देंगे। अब वो यहाँ पे कुछ देर रहेगा, उनकी 1 to 3 जनरेशन तक रिजाइड रहेगा और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब नेमाटोड यहाँ रिप्रोडक्शन करेगा और उसके बाद जो है ना ये देखें रिलीज ऑफ जो है ना इन्फेक्टेड जून एंड प्रोजेनी इनटू द एनवायरनमेंट, फिर वो दोबारा से उस तरह से साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं जो है ना नेमाटोड पैथोजेंस जो है नेमाटोड इंसेक्टिसाइड्स की, ठीक है। और जो है ना ये डिफरेंट पैथोजेंस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी डिफरेंट होस्ट रेंज है कि कितना कौन से जो लार्वी है, कौन से जो है होस्ट क्या है, होस्ट आपको इंसेक्ट है, कौन कौन से उसकी रेंज है, होस्ट की रेंज कितनी है और कौन कौन से जो इंसेक्ट के ऑर्डर को इफेक्ट करता है। इसको रट्टा नहीं लगाना, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि प्रोडक्ट की इस तरह से नेम है और ये डिफरेंट जो है ना स्पीशीज हैं जो यूज की जाती हैं, ठीक है। और जो है इसके एडवांटेजेस क्या है, जो अगर ईपीएन जो है ना ये वही है एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स। अच्छा, अब इनके एडवांटेजेस क्या है, बायो कंट्रोल एबिलिटी टू सर्च द टारगेट इंसेक्ट, ठीक है। ब्रॉड होस्ट रेंज है इसकी, इजीली कल्चर्ड है, कंपैटिबल विद मैनी पेस्टिसाइड्स, इजी डिलीवरी सिस्टम है बाय स्प्रेइंग ईपीएन सस्पेंशन और इरिगेशन सिस्टम, सेफ टू। अब ये देखें एनवायरमेंटली सेफ है, नॉन टारगेट इश्यूज नहीं है इसके ना, नॉन टारगेट इफेक्ट जो है कि मतलब जो टारगेट इंसेक्ट है उसी को ही ये नुकसान पहुंचाते हैं, अदर जो है जो नॉन टारगेट मैमल्स हैं और अदर जो है ऑर्गेनिज्म उनको नुकसान नहीं, एनवायरमेंटली सेफ है, लॉन्ग टर्म इनका कंट्रोल है, ठीक है। अब प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स को देखते हैं। अब ये जो है ना प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स जो है ना नॉट सुटेड फॉर शॉर्ट टाइम, ये आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं लेकिन इनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इफेक्टिव अगेंस्ट ग्रास होपर्स, मॉस्किटोज एंड बॉलवर्म्स, ठीक है। ये इनकी रेंज है, होस्ट रेंज ये है। द रिड्यूस द अब ये क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं या फीडिंग उनकी जो खाना पीना और वो जो है ना किल करने की बजाय ना आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो है ना उसको ओवरकम नहीं करते, ठीक है। प्रोटोजोन जो है इंसेक्टिसाइड जो है। अच्छा, अब ये है प्रोटोजोन क्या है कि मस्ट बी जो इंजेस्ट करेगा, ठीक है, इंसेक्ट उसको इनटेक करेगा तो देन ही वो इफेक्टिव होगा। बट देयर मे आल्सो बी सम नेचुरल ट्रांसमिशन विद द पेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। द पैथोजन एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी वाया द गट वॉल, स्प्रेड to various tissues and organs and multiply, sometimes causing tissue breakdown and septicemia। septicemia वही वाली कंडीशन है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ब्लड में हो गया तो डेथ हो जाती है। इन्फेक्टेड जो इंसेक्ट्स हैं मे बी स्लगिश, आपको जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स होंगे उनकी क्या सिम्टम्स होंगी कि वो सुस्त से नजर आएंगे, स्मॉलर देन नॉर्मल, समटाइम्स विद रिड्यूस फीडिंग, के वो फीडिंग बहुत कम करेंगे और इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट को ना, ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब जो स्पीशीज हैं ये प्रोटोजोन्स की, किसकी, प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड्स पढ़ रहे हैं हम। अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ना, इसके जो जेनरा है नोसेमा है एंड वेरियोमॉर्फा जो है सीन टू ऑफर द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर यूज एज ए इंसेक्टिसाइड, ये जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज होते हैं। पैथोजेंस इन दीज जेनरा अटैक जो है लेपिडोप्टेरियन जो है लार्वी एंड इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर आर्थोप्टेरा, ठीक है। अब ये है इनकी पैथोजेनिसिटी
है वो जो है होस्ट रेंज है कि ये जो है इस ऑर्डर के इंसेक्ट जो हैं इनको ये इफेक्ट करते हैं। अब जो है ना ये जो है इसकी स्पीशीज जो है प्रोटोजोन की, अब पैथोजन ग्रास ऊपर के लिए है ये डिफरेंट जो है ना इनके, अब आपको ये सबको अब ये पता होगा कि डिफरेंट जो स्पीशीज हैं डिफरेंट उनकी होस्ट रेंज है, डिफरेंट जो है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनफैक्ट एटलीस्ट 90 स्पीशीज ऑफ ग्रास ऊपर को करता है नॉन टॉक्सिक टू मैन, यानी एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, नॉन टारगेट इफेक्ट्स इसके नहीं हैं। अब ये डिफरेंट अदर स्पीशीज हैं, अब ये डिफरेंट इंसेक्ट के ऑर्डर्स को इफेक्ट करते हैं और मोर्टेलिटी ड्यू टू डैमेज टू गट फॉलोड बाय द, अब वही सेप्टिसीमिया कंडीशन, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो तो डेथ हो जाती है, या माइक्रोस्पोरिडिया के स्पोर लाइक प्रोडक्शन, ये भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे भी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो डेथ हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ फैट बॉडी इज सीन जो है ना वो नजर आती है इस पे। अगर इसका ग्लोबल शेयर जो है जो बायोपेस्टिसाइड्स का देखा जाए मार्केट वैल्यू शेयर जो है ना, तो वो ये देखें कि डिफरेंट कंट्रीज में अब सबसे ज्यादा जो है ये डिफरेंट कलर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज को शो कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखें कि सबसे ज्यादा जो बायोपेस्टिसाइड्स का ग्लोबल शेयर है ना ये नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है, देन यूरोप है, फिर ये एशिया पैसिफिक है, ठीक है, फिर लैटिन अमेरिका, फिर मिडल ईस्ट का है, ठीक है, इस तरह से है, ये डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज का ग्लोबल शेयर यूज शो कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस जो देखे जाए, ओवरऑल एडवांटेजेस किसके, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स के। अब ये जो माइक्रोबियंस है नॉन टॉक्सिक एंड नॉन पैथोजेनिक टू ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द टारगेट पेस्ट, ठीक है, कि ये नॉन टारगेट इफेक्ट्स नहीं है। और दूसरा है ऑफन स्पेसिफिक टू सिंगल ग्रुप और स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, मोस्ट माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स कैन बी यूज इन कंजक्शन विद सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड। अब समटाइम्स यूं करते हैं कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को जो है ना केमिकल इंसेक्टिसाइड के साथ जो है कंबाइन करके यूज किया जाता है उसकी एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए। अच्छा, रेजिड्यूज प्रेजेंट नो हैजर्ड्स टू अदर एनिमल्स, वही वाली एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, नॉन टारगेट इफेक्ट्स नहीं है। The pathogenic microorganism can become established in a pest population. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किसके भला, माइक्रोबियल, ओवरऑल डिसएडवांटेजेस जो है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स के क्या है कि हीट डेसिकेशन और ये जो है ना एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कि अब ये हीट है या ड्राइंग आउट है या अगर यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है इनकी इफेक्टिविटी जो है ना वो उससे कम हो जाती है, ठीक है। अब जो पेस्ट स्पेसिफिक है द पोटेंशियल मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट्स में भी लिमिटेड, और ये लिमिटेड है इनकी मार्केट जो है। तो ये हमने इसको आज हम इसको ना इस टॉपिक को ख़त्म किया यहाँ पे माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को। और आज जो हमने जो है इसको ख़त्म किया है नेमाटोड जो है उनसे जो इंसेक्टिसाइड बनते हैं और प्रोटोजोन्स से। प्रोटोजोन्स जो है ना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम इफेक्टिव नहीं है, और जो है ना इनको ये इतने ज्यादा बहुत किल नहीं करते ना पेस्ट को, ठीक है। तो मेरे ख्याल इसको वाइंड अप, कल फिर हम न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर किसी क्वेरी है तो वो पूछ ले। तो पहले मैं स्क्रीन